आमिर सर जो है ना वो एक टीम प्लेयर है। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ही इज अ सुपरस्टार। He'll sit on the ground half the time, make all of us sit on the ground over there. He'll be with the team. उनके फिल्मों में, उनके प्रोडक्शन में एक रूल है, आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एक जो एक स्पेशल सेंटिमेंट है कि वी मिस्ड यू, वो मुझे बहुत अच्छा। मैंने कहा इनकी फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर इनके सितारे सभी के अर्शों पे हैं। तो वो जो फेस था फिल्म में काम करने वाला न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ, वो कैसा था? आई थिंक सक्सेस ये है जनीलिया, राइट, कि 12-13 सालों में आपका काम बेशक जितना मर्जी आए, 2-3 आए या 4 आए, बट आपकी ऑडियंस ऑनेस्ट होनी चाहिए। दे आर कमिंग विद डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, कंटेंट। So as a producer also I learned from him कि if your heart has said yes to this film, do it. आई थिंक स्क्रीनिंग हुई थी मूवी की और सीनियर सिटीजन को वो मूवी दिखाएगी एंड यार सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। In this life we forgotten to sit and think कि यही हम लोग का gratitude है ना, कि यही हम लोग का blessings है, that we've got something which is beyond what you can ever get. हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और मैं हूं जी साहिल। वेल, आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। आज कहेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। सो प्लीज वेलकम एवरी वंस फेवरेट जनीलिया देशमुख। हाय 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 हाय, हाउ आर यू? But how are you? गुड, गुड टू, गुड टू, गुड टू। सच में लाइक मुझे नहीं पता था कि स्टार्टिंग में ही ना सच आई गॉट सच अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम लाइक, जहां भी कैमरास पे देख लो, आज सामने देख रहा हूँ ना, वही स्माइल जो अट्रैक्ट करती है दुनिया को, वही आज मेरे कर रही है। ग्रेट। सो हाउ इज लाइफ गोइंग लिलिया? Good, yeah, can't complain. Amazing. एंड हाउ इज प्रमोशन गोइंग सितारे जमी पर? Tare Zameen Par is going on. We're very excited. It's almost like we're heading to the last week now, so fingers crossed. लाइक मैं देख रहा हूँ सभी जगह ना बहुत एक पॉजिटिव सारे हैं इस फिल्म को लेके। वेल ना कल परसों मैं ना दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा इनकी फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर इनके सितारे सभी के अर्शों पे हैं। तो इन्हें ये भी निकालनी चाहिए कि सितारे अर्शों पर। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस जिलिया इस फिल्म को लेके? Amazing, yeah. It was just एक जो कहते हैं ना कि इट्स अ फिल्म ऑफ ऑल हार्ट। दिस फिल्म, इट्स ऑल हार्ट, ऑल लव। इट्स फुल ऑफ it's full of everything that you want. You laugh a lot. It's not like one saga, it's not like um, too much of emotional drama and all, but it's just such a sensitive film and such an inclusive film कि मुझे लगता है कि it's been a while that these films have happened, and I'm glad to be part of this film now. आई थिंक आपने ये 12-15 सालों में आई थिंक सेकंड या थर्ड मूवी है ना, या ये वाली है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लाइक जो ये इतना स्पेस और उस स्पेस में इस तरह की रीच और इस तरह की ऑडियंस जो ऑनेस्ट है आपको लेके, आपके काम को लेके, लाइक आई थिंक सक्सेस ये है जनीलिया, राइट, कि 12-13 सालों में आपका काम बेशक जितना मर्जी आए, 2-3 आए या 4 आए, बट आपकी ऑडियंस ऑनेस्ट होनी चाहिए। Absolutely, you've actually said it for me. मतलब everyone's been asking me कि इतना टाइम के बाद why such a big break, और फिल्म्स करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह, बट I've just been saying that एक जो एक स्पेशल सेंटिमेंट है कि वी मिस्ड यू, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, मतलब यस, यस, यस। लाइफ फॉर मी। या आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि ना इस फील्ड में हम मिलते हैं तो एक ना ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ या रितेश भाई के साथ बच्चों के साथ बाहर जाते हो, तो जितना स्पिरिचुअल आप लोग हो, तो आई फील दैट आई थिंक आपका कनेक्शन है सीधा भगवान के साथ होता है। तो थैंक यू, थैंक यू। एंड जनीलिया, आमिर पाजी के साथ कैसा एक्सपीरियंस? बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थिंक इकलौते ऐसे इंडस्ट्री के बंदे हैं जो पूरी हर चीज बहुत ही तरीके से पूरा ध्यान लगा के टाइम दे के, स्पेशली तभी आई थिंक उनकी फिल्म को टाइम लगता है बनने में, 2 साल, 3 साल, 4 साल। परफेक्शनिस्ट वैसे वैसे बोला जाता है, बट उनके साथ काम करने वाले लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो टाइम होता है निकलता है, वो कैसा था जनीलिया आपका, लाइक इतने टैलेंटेड बंदे के साथ काम करने वाला? आमिर सर जो है ना वो एक टीम प्लेयर है। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ही इज अ सुपरस्टार।
He'll sit with you, he'll sit on the ground half the time, make all of us sit on the ground over there. He'll be with the team. उनके फिल्मों में, उनके प्रोडक्शन में एक रूल है, no phones allowed. So because of no phones allowed, conversations happen, you're doing masti, you're fooling around. He's always fooling around with us, he's always pulling our legs. So, and he's damn serious also. Like, he asks you, okay, Yeah. this film because you have auditioned, you have done your job. So when you're on, we'll have a blast, Yeah. superb journey, but you have to do your job. Like, there's no nonsense on that. So I think as an actor, when you start accepting that ki, no, it's my responsibility to perform. It's my responsibility to sleep, come on sets, look fresh. It's my responsibility. Ek to he doesn't allow too much makeup, and also, all his films are natural. If you've seen, Yes. it's absolutely natural, which is very good. I wish more people make these films. And the kind of films that he chooses, nobody really goes out and backs those kind of directors. I mean, I know so many actors like today, because I'm a producer myself, there's so many people who come to us with scripts, and of course you can't make every film, but they are coming with different motives, Yes. different things. Scripts, content. So as a producer also, I learned from him ki, if your heart has said yes to this film, do it. He's that kind of person. My heart has said yes to this film, I will do it. So I think to be in the company of that kind of personality is amazing. तो जब आपने इस स्क्रिप्ट के बारे में अपने पति परमेश्वर जी को बताया Amit met Ritesh. Amit Ritesh, and he told him that is Janelia still acting. सुपर ग्रेट Cool. And then there is an audition for the film. I don't know, you ask her. You know what? अच्छा रितेश जी ने बोला कि उनसे पूछो And when he saw the film, Ritesh just saw the film 3 4 days ago. He said, "It's such a beautiful love story that's there. It's a short love story. See, my role is not from the beginning to the end. yeah Like, yeah start, it's a smaller role. In the second half, of course, I'm part of everything. But the point is, it's an important role. And when the first thing he said, it's such an amazing pair." ग्रेट एंड जिनलिया लाइक मैंने इस फिल्म के बारे में ना लाइक 3 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे ना काफी सारा कंटेंट वायरल होता है तो मैं एक देख रहा था मुझे ना उस रील ने प्रॉपर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जहाँ पे आई थिंक स्क्रीनिंग हुई थी मूवी की और सीनियर सिटीजन को वो मूवी दिखाएगी एंड यार सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी Yeah. then I think just I just want to know that how that feeling जब आपके प्रोडक्ट को इतनी मेहनत के साथ इतने सालों में जो बनाया जाता है और छोड़ दो सक्सेस हिट रेट फ्लॉप रेट है ना सब कुछ साइड में रख दो बट अगर लोग आपकी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं ना आई थिंक दिस इज कॉल्ड द अचीवमेंट व्हिच यू गाइस रिसीव इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं यार। हम लोग वैलिडेशन के, वी गो टू मच आफ्टर वैलिडेशन की, यही वैलिडेशन चाहिए। यू वांट टू नो कि क्या आपने सही किया। हाँ यू want your heart, you I feel, what more do you want, like in life, if someone is giving you a standing validation, standing, अप्रिशिएट यू ऑन अ विद अ प्योर ऑनेस्टी मतलब हम लोग, वी forgotten कि in this life we forgotten to sit and think कि यही हम लोग का gratitude है ना, कि यही हम लोग का blessings है, that we've got something which is beyond what you can ever get. यस Made this much grows, that is all super blessings. ये जो basic blessing है ना, which you take for the rest of your life. बूस्ट अप मिलता है खुद को यार कितनी मोटिवेशन मिलती है लाइक लाइक है ना तो Peace of mind, मतलब peace, या satisfaction, और that. सबसे बड़ी बात तो बॉलीवुड में इसी चीज की कमी है अग्री बट जलीलिया यू नो न्यूरो डाइवर्जेंट यू नो जो इसमें स्टूडेंट्स हैं ना जितने भी चाइल्ड है ना बच्चों ने काम किया है कौन सी ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट की और आपने अपने बच्चों के साथ डिस्कस की एक होता है ना इमोशन होता है कुछ अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें कुछ बच्चे जो रोल प्ले कर रहे हैं देन यू बीइंग अ मदर है ना तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपने बच्चों को ये चीज समझानी चाहिए जो उनकी लाइफ में बेस्ट हो सके उनकी लाइफ में उनको काम आ सके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो फेस था फिल्म में काम करने वाला न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ
वो कैसा था? You know, neurodivergent children in the film, like the Sitare in the film, they were exactly like how your other co-stars are, if not better. They have no ego. They have only love for you, and they have a point of view. मतलब they will tell you कि I liked this, I didn't like this. They will tell you, they will discuss with you. They take a little longer to explain themselves, but that's fine. I take longer than Ritesh to explain myself. We're two different people, right? Where the basic point I think of our film is that सबका अपना अपना normal है. That is something that we need to underline in real life. My children saw the film, and all I said was they didn't even realize that, it was neurodivergent children. They didn't even realize that. What they realize is this is Golu, this is Hargobind, this is all the names by the end of the film. And for them, what was important was team. You know, Yeah. the team is important because they also play sports. So for me, I felt that एक जो इंक्लूजन होता है ना, वी forgotten to include people. We always, and that's not just the sitares. I'm saying in life we don't include people. We make too many groups. We don't include people. And it's not just in our industry, it's in every industry. Like we just make those weird groups and we stop talking to other people. We stop getting experiences from other. I think for my children, it's very important that they are inclusive. So even when they go, when they're on their own, I'll always ask them, have you spoken to that child who's alone or who's not? There's sometimes that the child wants to be alone and you respect that and you give that space. But there's sometimes that the child doesn't know how to come across and say hello. So you go and say hello. So for me, that is what I've always instilled into my children. And I think that through this film, they understood what I was trying to say, कि हम लोग एक टीम है या whatever happens, you don't leave the team. सो जिनिलिया, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल रैप इट अप। जैसे इंडिया की जब भी जितना ये जनरेशन मॉडर्नाइज हो रही है, लाइक डिड यू फील दैट इस काइंड की अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के फेस में, सो दैट जैसा टाइम आगे बढ़ रहा है कल को बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो रही है, तो बीइंग अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को इस तरह की अपब्रिंगिंग देना या उनको बताना कि बी ग्राउंडेड बी हम्बल, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, डोंट बी एंटाइटल। वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है ना कि ये मेरा एंटाइटलमेंट है। जैसे कि मैं नाउ आफ्टर बीइंग 20 years इन द इंडस्ट्री, आई स्टिल वेंट एन ऑडिशन ना, क्योंकि मैं एक एंटाइटल्ड एक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एंटाइटल्ड एक्टर एट ऑल। आई विल गो एंड आस्क फॉर माई जॉब इफ आई हैव टू, like I will go and perform, I will audition, I will do. So even with them, I tell them that it is not like small things, like when they see, paps, they do their namaste. It is told to them that they have not come for you. So you just be grateful. मतलब for me and Ritesh, I feel gratitude जो है वो सबसे important है. We don't count our own blessings. We don't sit and think कि, and that eventually adds up into everything in life. अगर आपने आपका टीम के साथ नहीं दिया today, like, and that team can be your own brother, that can be your team, or that team can be parents. Yeah. I'm not saying it has to just be a sport team, but if you don't stick with your team, you're going to have issues. But if you stick with your team, you'll find a way. So I think that's what we try as parents. Great, superb. I think, but this is a short conversation, but I love that conversation, Janelia, because मैं चाहता था कि कभी बात हो हमारी, बट अभी फिलहाल जूम पे है तो इनको थोड़ा प्रेशराइज करेंगे, अगली बार वहां पे आके बात करेंगे। बट आई जस्ट गोट सो मच पॉजिटिव वाइब फ्रॉम यू। होप फॉर द बेस्ट, आपकी ये मूवी ऐसे ही चीयर अप होती रहे, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले और सक्सेस पार्टी हो, और आप हमें बुलाएं पार्टी वार्टी पे और हम साथ में मिलके इसकी सक्सेस को एंजॉय करें। बट थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉन्वर्जेशन। आई होप आप बहुत कमाल करो, बहुत सारी फिल्म्स करो एंड आपकी लाइफ बहुत सही रहे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.